Hi दोस्तों, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are again with this book Rainbow Part 2 for Class 12th. हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का के लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे ऑन पेज नंबर 11. तो मैंने पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था. अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम आपको कुछ बात बताएंगे. लेकिन इससे बढ़ने से पहले हमको एक बात बता दें कि आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है कोई इस तरह के वीडियोस बनाने में. हर तरह की मेहनत लगती है. तो चलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए. चलिए शुरू करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड. ओके, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड. कहता है कि हम नोटिस करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन, एक बिल्कुल पक्षी की तरह है. एंड मोर इट गेट्स, वो जितना ज़्यादा चाहता मतलब प्राप्त करता है, पाता है, द मोर इट वांट्स, और उतना ज़्यादा वो क्या करता है, वो कामना करता है. मीन्स दिल मांगे मोर वाली बात. एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और इतना पाकर भी वो जो हमारा जो दिमाग है वो अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है, और उसको प्राप्त करने की लालसा होती है. पिक आउट मेटाफर्स यूज्ड इन द लेसन. कहता है कि कुछ मेटाफर्स को आप इस लेसन में है ना चुनिए. हाउ डू दिस मेटाफर्स हेल्प गांधी जी इन परसुएडिंग द रीडर्स. ये जो मेटाफर्स हैं किस तरह से है ना गांधी जी को मदद करते हैं अपने रीडर्स को, जो उनके पढ़ने वाले हैं, उनके रीडर्स को माइल करने में, खींचने में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में. अब आप सीख गए. तो ये है हमारा क्वेश्चन. तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, करें शुरू. ओके, हम लोग शुरू करते. दोस्तों लाइट भी आ गई, बहुत अच्छी बात है. हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, और ये पेज नंबर है आपका 11. ये पेज नंबर है आपका 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं. तो चलिए, ये बोल रहा है माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड. ओके, तो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटाफर्स है ना. गांधी जी इज़ परसुएडिंग मतलब कहते कि इन मेटाफर्स के सहायता से गांधी जी क्या कर रहे हैं, इज़ परसुएडिंग. किसको अटैक कर रहे हैं? परसुएडिंग द रीडर्स, जो उनको पढ़ते हैं. परसुएडिंग द रीडर्स, ठीक है, टुवर्ड्स परमानेंट है ना, टुवर्ड्स परमानेंट क्या बोल रहा है, वांट्स रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. ओके, ठीक है. परमानेंट एंड रियल हैप्पीनेस that can be derived only from करते हैं, that can be derived only from minimizing the human है ना, human wants. ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं. पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको हर एक लाइन समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या. वांट्स है ना, कॉमा लगाइए. रिक्वायरमेंट्स एंड कर देते हैं, एंड डिज़ायर्स. मतलब तीनों का मतलब करीब करीब सेम ही होता है दोस्तों, है ना. ये हो गया आपका ह्यूमन वांट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ायर्स. because one's mind
is bent on getting more and more, है ना, more and more, and still remains thirsty to get more, है ना, like a, हम इसको कह सकते हैं like a restless bird, ओके, लाइक ए रेस्टलेस बर्ड। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं, ओके। गांधी जी encourages us to adhere to spirituality, which will ठीक है। मैं इसका मैंने पूरी तरह समझा, तो पहले आप दूसरे का उसका आंसर लिख लीजिए। स्पिरिचुअलिटी which will set us free from the fetters, fetters of material and physical wants. He means Gandhi ji, he prefers happiness and goodness to luxuries, luxuries, luxuries and earthly, मैं बोल भी रहा हूँ earthly, EAR है, RTHLY, earthly possessions, POSSESSIONS, possessions. He advocates, okay, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ, he advocates human contentment, human है HUMAN, human contentment। चलिए मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि इंसान जो है नोटिस करिए, आप देखिए द माइंड इज़ ए रेस्टलेस बर्ड, कहता है कि दिमाग जो है एक बिल्कुल बेचैन पक्षी की तरह है, वो जितना प्राप्त करता है उतना और प्राप्त करना चाहता है, बिल्कुल दिल मांगे मोर की तरह। तो इस तरह से है ना, कह रहा है कि कौन से ऐसे मेटाफर्स हैं जो इसमें गांधी जी ने यूज़ किए हैं अपने रीडर्स को, उसके जो पाठक हैं उनको रुझाने के लिए, उनको अब अपनी तरफ माइल करने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो क्वेश्चन यही था, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से देंगे कि विद द हेल्प ऑफ मेटाफर्स बोलते हैं एक तरह का रूपक। इसको हम एग्जांपल देते हैं। रूपक मान लीजिए इस तरह से, जैसे मैं कहूँ कि मेरा भाई अपने टीम का तेंदुलकर है। आपको कहानी पकड़ में आ रही है? मेरा भाई अपने टीम का तेंदुलकर है, तो कहने का मतलब है कि मेरा भाई तेंदुलकर तो है नहीं, लेकिन मेरा भाई अपने टीम में उसी तरह से खेलता है जिस तरह से तेंदुलकर कभी खेलता था। तो ये एक तरह का रूपक हो गया। हिंदी में रूपक बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसको मेटाफर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही कहता है कि मेटाफर्स का एग्जाम्पल देते हैं और क्या मेटाफर्स का सहारा लेते हैं, क्या करने के लिए? अपने पाठकों को, अपने रीडर्स को रिझाने के लिए, अपने तरफ माइल करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेटाफर्स गांधी जी इज़ परसुएडिंग, है ना। मेटाफर्स या रूपक की सहायता से गांधी जी इज़ परसुएडिंग, माइल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं द रीडर्स। किसको कर रहे हैं? अपने पाठकों को, टुवर्ड्स की तरफ। किसकी तरफ? परमानेंट
एकदम मुस्तकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट, जो हमेशा रहता है, अस्थाई, एंड रियल हैप्पीनेस, और वास्तविक जो खुशी होती है उसकी तरफ अपने पाठक को खींच रहे हैं। दैट कैन बी डिराइव्ड, वो जो हैप्पीनेस है वो लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ड्राइव बने निकालना, प्राप्त करना, लेना। ओनली किस चीज़ से लिया जा सकता है? मिनिमाइज इन द ह्यूमन वांट्स। किसको मिनिमाइज़ करके, किसको कम करके? इंसान की ज़रूरतों को, मानव की आवश्यकताओं को कम करके ही वो खुशी प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये दिल मांगे मोर को कम करना पड़ेगा। आज कुछ मिला तो हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो वाला जो सिस्टम है, गांधी जी कह रहे हैं कि वो वाला सिस्टम हमको कम करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ओनली हम इसको, है ना, हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस या फिर परमानेंट हैप्पीनेस, हमको खुशी तभी मिलेगी जब हम क्या करेंगे? मिनिमाइज़ करेंगे इंसानी ज़रूरतों को, मीन्स मानव आवश्यकताओं को जब हम क्या करेंगे? मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को, उनके डिमांड्स को, उनके डिज़ायर्स को, उनकी इच्छाओं को अगर हम कम करेंगे तो हम खुश रहेंगे, है ना। और जब हमारा दिल ज़्यादा की तरफ नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा की इच्छा हम नहीं करेंगे तो हमें परेशानी भी नहीं होगी। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। बिकॉज वंस माइंड, कहते हैं क्योंकि किसी का दिमाग, एक इंसान का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इज़ बेंट ऑन गेटिंग मोर एंड मोर, एकदम झुका रहता है, एकदम आतुर रहता है। क्या करने के लिए? बेंट ऑन माने आतुर रहना, झुका रहना, गेटिंग मोर एंड मोर, अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए। एंड स्टिल, और फिर भी रिमेन्स थर्स्टी, फिर भी वो जो उनका मन है, उनका दिमाग है, उनका मस्तिष्क है, फिर भी प्यासा रहता है और प्राप्त करने के लिए, टू गेट मोर। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? चलिए, अब बोल रहा है लाइक रेस्टलेस बर्ड, एक रेस्टलेस, एक बेचैन पक्षी की तरह इंसान का जो दिमाग है और प्राप्त करने के लिए क्या रहता है? प्यासा रहता है। ऐसा लगता है कि उसकी प्यास बुझी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है गांधी जी इनकरेजेस अस, कहते गांधी जी हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं, है ना, हिम्मत दे रहे हैं। क्या करने के लिए? अस टू एडहियर बने होता है चिपकना, मतलब पास आना। किस चीज़ के पास आने के लिए? टू स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ हमको गांधी जी क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, उधर जाने के लिए हमको इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, विच विल सेट अस फ्री, जो चीज़ मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हमको क्या करेगा? हमको विच विल सेट अस फ्री, हमको मुक्त करेगा फ्रॉम द फेटर्स ऑफ, फेटर्स माने होता है जंजीरों से, जो गुलामी की जंजीरें होती हैं उसको हम लोग फेटर्स कहते हैं। तो ये जो है स्पिरिचुअलिटी क्या करेगा? हमें आज़ाद करेगा, हमें मुक्त करेगा फ्रॉम द फेटर्स ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल वांट्स। कहता है कि दुनियावी और जो तुम्हारा भौतिक जो ज़रूरतें हैं, दुनिया की और भौतिक जो ज़रूरतें हैं, वांट्स हैं, दुनिया, मटेरियल में दुनिया की ज़रूरतें, उनके कैद से, उनके फेटर से, उनके जंजीरों से हमें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। कौन? ये स्पिरिचुअलिटी। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं ही प्रीफर्स हैप्पीनेस एंड गुडनेस। गांधी जी क्या कर रहे हैं? प्रीफर कर रहे हैं, है ना, प्रीफर कर रहे हैं, मतलब अच्छा मानते हैं, हैप्पीनेस एंड गुडनेस, खुशी और अच्छाई को अच्छा मानते हैं, टू लग्जरीज एंड अर्थली पोजेशंस, वो लग्जरीज, ऐशो आराम, एंड अर्थली पोजेशंस, और दुनिया में, अर्थली में ज़मीन पर जो भी पोजेशंस हैं, मतलब जो कि आपके अधिकार में है, जो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी आपकी जायदाद में है, आपकी मिल्कियत में है, उसको हम लोग पोजेशन बोलते हैं। कि दुनिया के पोजेशन से और ऐशो आराम से गांधी जी क्या कर रहे हैं? हैप्पीनेस और गुडनेस को प्रीफर करते हैं, मतलब उसको वो ज़्यादा चाहते हैं। इसकी तुलना में वो अर्थली पोजेशंस, दुनिया की चीज़ों को और लग्जरीज़ को, ऐशो आराम को नहीं चाहते, बल्कि वो गुडनेस और हैप्पीनेस को ज़्यादा क्या करते हैं? पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं। प्रीफर माने ज़्यादा पसंद करना। क्लियर है? ही एडवोकेट्स ह्यूमन कंटेनमेंट। गांधी जी क्या करते हैं? एक वकील की तरह वकालत करते हैं कि ह्यूमन कंटेनमेंट, मानव की जो संतुष्टि है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ज़्यादा चाहना। जब इंसान ज़्यादा चाहेगा तो वो परेशान रहेगा, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रहेगा, जिस तरह की वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गांधी जी ने बात की है। तो ये जो हैं वो ज़ोर दे रहे हैं कि ह्यूमन वांट्स को कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि रियल हैप्पीनेस का मज़ा, अपनी ज़िंदगी का मज़ा, पल पल का मज़ा लिया जा सके।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो कि पेज नंबर आपका 11 में मौजूद है दोस्तों। इसको आप देख लीजिए। अगर कोई और दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, है ना। और जो भी और कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। एक बात और कहता चले कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो जो बेल है उसको दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपकी जितनी ज़रूरतें 12th क्लास की हम आपके लिए ज़रूर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।